हेलो एवरीवन, आज की इस ट्रेनिंग सेक्शन में हम सीखेंगे कि आप टेली सॉफ्टवेयर में कैसे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास टेली सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो टेली सॉफ्टवेयर यदि आपके पास नहीं है तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं टेली ERP9 ओपन कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, टेली ERP9। फिर हमें फ्रेंड किस में जाना है, हमारा लाइसेंस वाला नहीं है, एजुकेशनल वर्जन है, तो हमें एजुकेशनल मोड पे जाना होगा, वर्क इन एजुकेशनल। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी बनाया था, वो ओपन हो गया। अब हमें इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि आप कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो कंपनी हमें क्रिएट करना हो तो इसके लिए हमें जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो टेली में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि किसी की के नीचे सिंगल लाइन हो तो वो अल्ट के साथ यूज़ होगा, और डबल लाइन होगा वो कंट्रोल के साथ यूज़ होगा। और जिसमें लाइन ही ना दिया हो, जैसे इसमें लाइन ही नहीं दिया है, तो ओनली इस की को प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ अपना कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं अल्ट F3, या फिर यहाँ से हम क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं अल्ट F3 की प्रेस करता हूँ। उसके बाद हमें जाना होगा क्रिएट कंपनी, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, फिर एंटर। क्रिएट कंपनी में कंपनी मतलब हमारा ऑफिस, किसी दुकान या फर्म का नाम होता है, जहाँ हमें आवश्यक डिटेल्स डालने होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना कंपनी यानी कि शॉप का नाम डालता हूँ। जो भी आप शॉप बना रहे हो या कोई कंपनी का नाम बना रहे हो, दुकान का नाम बना रहे हो, तब यहाँ पर अपना दुकान का नाम, शॉप का नाम डालेंगे। या ऑफिस के लिए बना रहे हो तो ऑफिस का नाम बना सकते हो, या फिर मैं कोई किराना स्टोर का भी बना सकता हूँ। तो राम किराना स्टोर। फिर हम यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस डालने का मतलब हमारा ये होगा कि ये जो एड्रेस हमारा सीधा बिल में प्रिंट होगा, यही एड्रेस के द्वारा कोई कस्टमर हमारे शॉप तक आ सकता है। जो हम एड्रेस यहाँ डालेंगे वही हमारा बिल में प्रिंट होगा। चलिए यहाँ पर मैं एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद हमारा कंट्री है इंडिया, हम लोग इंडिया से हैं तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। फिर हमें सेलेक्ट करना होगा अपना स्टेट। हम छत्तीसगढ़ के हैं तो यहाँ हम फिल करेंगे छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पिन कोड प्रेस करेंगे, पिन कोड डाल देना फ्रेंड्स। यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं यदि हमारे पास है तो। अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। फिर हमें मेल आईडी डाल देना, फैक्स नंबर है आपके पास तो फैक्स नंबर डाल सकते हो। फिर यहाँ हम मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी डाल देना है। इसके बाद हमारा यहाँ आता है फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ हम फाइनेंशियल ईयर को समझ लेते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर, कोई भी व्यापारी अपना व्यापार का लेन देन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच करता है। टेली में फाइनेंशियल ईयर ऊपर और नीचे ज्यों का त्यों रहता है। कोई व्यापारी अपना व्यापार का लेन देन 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच करता है। अभी हमारा सत्र चल रहा है 2021 और 22। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से
31/3/2022 तक होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ऊपर नीचे सेम ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। एंटर की प्रेस करते हुए यहाँ पर सेव करेंगे। अब यहाँ नीचे की कुछ बेसिक जानकारी है उसको समझ लेते हैं कि हमारा कंट्री का क्या है सिंबल्स। हमारे देश की जो सिंबल्स है रुपीस में चलता है, इंडियन नेशनल रुपीस। अब यहाँ पर आते हैं सिंबल्स। जो हमारा पैसा आता है, जैसे बिल में देखोगे तो बिल की टोटल वैल्यू में यदि 25 रुपया 30 पैसा है तो पॉइंट के बाद आप कितने वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं अपने बिल में, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस को डालोगे। यदि 3 लिखोगे यहाँ तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू प्रिंट करेगा। इस प्रकार हम एंटर की के माध्यम से इसको सेव कर देंगे, या कंट्रोल A बटन प्रेस करोगे तो भी से हमारा डाटा सेव हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बड़े ही आसानी से किसी भी कंपनी, किसी भी के कंप्यूटर में या कहीं भी आप काम कर रहे हो तो आपको ऑन फ्यूचर यदि क्रिएट कंपनी की ज़रूरत हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हमें एस्केप बटन से बाहर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टेली यहाँ हमारा शो होना चाहिए, यही हमारा कंपनी का मेन विंडो कहलाता है। इस प्रकार देखेंगे यहाँ हमारा नया कंपनी क्रिएट हो गया है। अब नीचे कुछ जानकारी समझ लेते हैं कि टेली ERP 9। तो ERP में, टेली में जो ERP है उसका मतलब क्या होता है, तो इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि ERP का मतलब क्या होता है, कौन सा एडिशन चल रहा है, यहाँ पर शो होता है। तो हमारा इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, 6.5.4। 5 पॉइंट के नीचे वर्जन में आपका GST नहीं लेता है, तो आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो 6 पॉइंट के ऊपर ही वर्जन को आप इंस्टॉल करेंगे। यदि हमारा यहाँ लाइसेंस वर्जन रहता तो यहाँ पर शो होता हमारा लाइसेंस की, लेकिन हमारा वर्जन जो है एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं तो यहाँ एजुकेशनल मोड दिखा रहा है। फिर यहाँ से हम कैलकुलेटर की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अब टेली सॉल्यूशन कहाँ से लिया गया है, टेली ERP 9 कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये है हमारा 1988। इंस्टॉलेशन करते समय 1986 शो करता है, लेकिन इंस्टॉलेशन के बाद 1988 शो करता है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कंपनी क्रिएट करना आसानी से आ गया होगा। इस वीडियो को आप पुनः रिपीट करके देख सकते हो, आपको समझ में आ ही जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।